नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। देश में एक के बाद एक कई बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पिछले 4 दिनों में देश में कई बड़े हादसे देखने को मिले हैं। अभी अहमदाबाद विमान हादसे के दर्द से लोग उभरे भी नहीं थे कि रविवार को उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं रविवार को ही महाराष्ट्र के पुणे में भी पुल गिर गया, जिसमें 32 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और 2 लोगों की जान जाने की मामला सामने आया है। देश में बीते 4 दिनों में कई बड़े हादसे हो चुके हैं, जिससे देश में गम का माहौल है। जी हां, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा के दौरान रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर, जिसमें 6 श्रद्धालु और पायलट सवार थे, गौरीकुंड के जंगलों के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। मरने वाले में एक बच्चा भी शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में हुए हादसे पर अफसोस जताया। हादसे के चलते उत्तराखंड सरकार ने तत्काल प्रभावित रूप से केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी और अगले आदेश के आने तक यात्री बाबा के दर्शनों के लिए हेली सेवा का लाभ नहीं ले सकेंगे। केदारनाथ धाम से लौट रही श्रद्धालुओं की एक हेली सेवा आज सुबह मौत की उड़ान साबित हुई, ठीक उस वक्त जब 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर में सुबह 7 जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया। हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत लापरवाही का नतीजा भी बताया जा रहा है, जिसने सिस्टम और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुबह का वक्त केदारनाथ से लौटे श्रद्धालु अचानक घना कोहरा और तेज हवाएं उत्तराखंड के गौरीकुंड स्थित कर्क की पहाड़ियों पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर आंखों के सामने आग का गोला बन गया। स्थानीय महिलाओं ने पहाड़ी की ओर से तेज धमाकों की आवाज सुनी और जब वहां जाकर देखा तो एक मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पहाड़ियों में मलबे के टुकड़े बिखरे थे और हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। गुप्तकाशी से 5:15 पर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर जब 5:25 पर केदारनाथ से लौट रहा था, तब मौसम ने करवट ली और एक काला धुआं आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहाँ पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम शर्मिला है, वो घास काट रही थी, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने घटना की जानकारी दी कि इस तरह से यहाँ पे हेली क्रैश हुआ है। उसमें एक स्थानीय व्यक्ति भी हैं जो BKTC में सर्विस करते हैं और वापस अपने घर को जा रहे थे। तो अभी राहत और बचाव कार्य के लिए राहत टीम वहां पहुंच गई है। यह हादसा बेहद ही दुखद और स्तब्ध कर देने वाला है। श्रद्धालुओं की यात्रा में सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। हमने कई बार सरकार को हेलीकॉप्टर सेवाओं की मॉनिटरिंग को लेकर सुझाव दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कंपनियों को खुली छूट मिल चुकी है और अब समय आ गया है कि हम ऐसी दुर्घटनाओं को सिर्फ जांच तक सीमित ना रखें, बल्कि ठोस नीति बनाकर कड़ाई से लागू करें। मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही SDRF, NDRF और DDRF की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। घटनास्थल खतरनाक और बेहद ही दुर्गम इलाका था, जहां पर पहुंचना आसान नहीं था, मगर सभी टीमों ने समन्वय और तेजी दिखाते हुए घने कोहरे में पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और पहाड़ी पर फैले मलबे और जली हुई लाशों को समेटकर बड़ी सावधानी से नीचे लाया गया। हर्षों के साथ एक परिवार की उम्मीद और आस्था भी टूट चुकी थी। सुबह गुप्तकाशी से हमारी एक आर्यन एविएशन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर संचालित हो रहा था, जिसमें उनकी पहली शटल ऊपर केदारनाथ गई थी 5:10 पर, जो लगभग केदारनाथ से लगभग 5:25 पर वापस आ रही थी, जिसमें 6 यात्री थे, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो 23 महीने का था और एक पायलट। टोटल 7 लोग थे, जो गौरीकुंड के आसपास के क्षेत्र में कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है डिसोरिएंट हो गया, जिसकी वजह से वो गौरीकुंड के ऊपर
बुग्याल में जाकर के क्रैश होने की लापता की सूचना मिली पहले हमें। फिर उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोकल लोगों की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। जैसे ही हमें घटना की सूचना मिली, हमने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और पर्यटक विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर शव को बरामद किया। हादसे का प्राथमिक कारण खराब मौसम बताया जा रहा है, लेकिन हर संभावित कारणों की जांच होनी चाहिए। पर्यटक विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि आगे से कोई भी हेलीकॉप्टर सेवा बिना मौसम की अनुमति के उड़ान ना भरे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम सेवाओं में और सुधार की दिशा में काम करेंगे। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाली 19 साल की तृष्टि सिंह के दादा ने हेलीकॉप्टर कंपनी पर सीधा आरोप लगाया है। उनका गुस्सा भी जायज है और वो सवाल पूछ रहे हैं कि जब मौसम इतना खराब था तो उड़ान की अनुमति किसने दी? क्या यात्रियों की जान से बड़ा कुछ और है? परिजनों का कहना है कि कंपनी ने मुनाफे की अंधी दौड़ में नियमों की बलि चढ़ा दी है और इसके लिए उन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। लापरवाही, घोर लापरवाही कंपनीज की और सरकार की। इनके लाइसेंस बैंड कर किए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी पोती सिर्फ 19 साल की थी, पहली बार तीर्थ यात्रा पर गई थी और अब सिर्फ तस्वीरें रह गई हैं। ये हादसा नहीं, ये लापरवाही है। क्या सरकार को मौसम की जानकारी नहीं थी? क्या कंपनी को चेतावनी नहीं दी गई थी? फिर भी उड़ान भरी क्यों गई? ये लोग पैसा कमाने के लिए इंसानों की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कंपनियों के खिलाफ मुकदमा चले और ऐसी कंपनियों को बैन किया जाए जो नियमों को ताक पर रखकर चलती है। मेरी पोती की मौत की जवाबदेही कौन होगा? फिलहाल सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। वहीं घटना के तुरंत बाद ही केदारनाथ में हेली सेवाओं को आगे की आदेश तक के लिए फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें डीजीसीए, पर्यटक विभाग और आपदा प्रबंधक और साथ ही यूसीएडीए के अधिकारी शामिल हुए और निर्देश दिया गया कि एक तकनीकी समिति बनाई जाए जो कि हेली सेवाओं के लिए नई और सख्त एसओपी तैयार करे और ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी हादसा दोबारा ना दोहराई जाए। तो वहीं अब इस हादसे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया है और कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी की प्रवक्ता गरिमा ने बड़े ही आरोप में सख्त लहजे में सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से लापरवाह दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि हेली कंपनियों को बेलगाम छोड़ दिया गया है और ये कंपनियां सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में नियमों को दरकिनार करके यात्रियों की जान को दांव पर लगा रही है। हतप्रभ करने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है कि आखिर राज्य सरकार चारधाम यात्रा को लेकर इतनी उदासीन क्यों है? क्यों इतनी कोताही और हिला हवाली इस पूरी चारधाम यात्रा में देखने को मिल रही है? पिछले वर्ष भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला। न मौत के आंकड़े बाहर आ पाए, न मलबे के आने के आंकड़े बाहर आ पाए। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बादल फटने की घटनाएं बहुतायत में होती रही, लेकिन सरकार सुप्त अवस्था में सोई रही और उससे भी उसने सबक नहीं लिए। इस बार तो 5 हेली दुर्घटनाएं हो चुकी हैं मात्र 46 दिन की यात्रा में, और 46 दिन की यात्रा में 118 जो श्रद्धालु हैं वो उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हर 8 दिन में एक हेली दुर्घटना हो रही है और 118 लोगों की मृत्यु, चाहे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हो, चाहे इन हेली दुर्घटनाओं में हो। और आज का तो दिल दहलाने वाला वाकया है कि केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए हेलीकॉप्टर 5:45 बजे उड़ता है और थोड़ी ही दूर जाकर क्रैश हो जाता है। बता दें कि पिछले 1 महीने में ये 5वां बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा है और सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ना तो इन्हें हेली सेवाओं के लिए कोई सख्त गाइडलाइन बनाई है और ना ही कोई जवाबदेही तय की गई है। कंपनियां मनमानी कर रही है, यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है और ये दुख की बात नहीं बल्कि शर्म की बात है। और हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री तत्काल इन कंपनियों पर कार्रवाई करें और हेलीकॉप्टर संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन करें। हम इसे संसद और विधानसभा दोनों में उठाएंगे। ये अब विपक्ष का नहीं बल्कि आम जनता की सुरक्षा का सवाल बन गया है। हर बार हादसे के बाद से जांच होती है, समीक्षा बैठकें होती हैं और सिर्फ खानापूर्ति होती है, लेकिन ये सवाल अब यही नहीं है। क्या चारधाम यात्रा सिर्फ श्रद्धा और
आस्था का केंद्र है या अब हादसे का नया नाम बन चुकी है। श्रद्धालु आस्था लेकर आते हैं और लौटते हैं खामोश तबूतों में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस हादसे के बाद से 16 जून तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गई है। उन्होंने राज्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सख्त SOP तैयार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि निर्देश दिए जाने तक के लिए DGCA के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले पायलटों को इस क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं, उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए। फिलहाल देश में एक महीने में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। देश में पूरी तरह से गम का माहौल है, तो वहीं सरकार इस हादसों के बाद से कब जागेगी, ये बड़ा सवाल है। ये हादसों के बाद से सिर्फ बयान और बैठकों तक ही सीमित रह जाती है। कब होगी वो निर्णायक कार्रवाई जिससे श्रद्धालुओं को ये भरोसा दिलाया जा सके कि उनकी जिंदगी की कीमत सिर्फ टिकट के दाम से कहीं ज्यादा है। अब आगे भी इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए Day 24 भारत। नमस्कार।